भारत एक ऐसा देश है जहां हर जाति और हर समाज की अपनी एक कहानी है। कुछ कहानियां पुस्तकों में लिखी गईं और कुछ समय की धूल में दब गईं। आज हम एक ऐसे समाज की चर्चा करेंगे जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन जिसका इतिहास संघर्ष और साहस से भरा हुआ है। ये कथा है थोटी जाति की। अध्याय 1। थोटी कौन थे? थोटी समाज भारत के कुछ दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। इतिहास के अनुसार उन्हें गांव की सेवा से जुड़े कार्य दिए जाते थे, जैसे गांव में समाचार पहुंचाना, सफाई करना और कुछ स्थानों पर ढोल बजाकर सूचना देना। समय के साथ उनका कार्य ही उनकी पहचान बन गया, लेकिन धीरे धीरे समाज ने उन्हें निम्न स्थान पर रख दिया। यहीं से उनके संघर्ष की शुरुआत हुई। अध्याय 2। सामाजिक स्थिति और कठिनाइयां। पुराने समय में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। थोटी समाज को अक्सर गांव से अलग बस्तियों में रहना पड़ता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती थी। उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लोग उन्हें उनके कार्य से पहचानते थे, इंसान के रूप में नहीं। लेकिन हर समाज की तरह उनके भी सपने थे, अपने बच्चों को पढ़ाना, अच्छा जीवन जीना और सम्मान पाना। अध्याय 3। आंदोलन और जागरूकता। 20वीं सदी में जब समाज सुधार आंदोलन शुरू हुए और समानता तथा अधिकारों की बात उठी, तब धीरे धीरे थोटी समाज में भी जागरूकता आई। संविधान लागू होने के बाद उन्हें कानूनी अधिकार मिले, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन केवल कानून बदलने से सोच तुरंत नहीं बदलती, इसलिए उनका संघर्ष जारी रहा। अध्याय 4। आज का थोटी समाज। वर्तमान समय में थोटी समाज के कई युवा पढ़ लिख कर सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग राजनीति में सक्रिय हैं और कुछ सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उनकी पहचान केवल पुराने कार्यों से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, शिक्षा और साहस से बन रही है। यह परिवर्तन धीमा है लेकिन मजबूत है। अध्याय 8। शिक्षा। परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन। हर समाज में बदलाव का सबसे बड़ा साधन शिक्षा होती है। थोटी समाज के लिए भी शिक्षा एक नई रोशनी बनकर आई। जब किसी घर का बच्चा पहली बार विद्यालय गया होगा, तो पूरे परिवार ने उसे आशा की दृष्टि से देखा होगा। पहले जहां बच्चे मजबूरी में पुराने कार्य करते थे, आज वही बच्चे पुस्तक लेकर सपने देख रहे हैं। एक उपाधि केवल कागज का टुकड़ा नहीं होती, वो सम्मान और पहचान का द्वार खोलती है। अध्याय 9। महिलाओं का योगदान। हर समाज की शक्ति उसकी महिलाओं से होती है। थोटी समाज की महिलाओं ने भी कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को संभाला। उन्होंने घर चलाया, बच्चों को पढ़ाया और कई बार सामाजिक अपमान भी सहा। लेकिन आज उन्हीं में से कई महिलाएं स्वयं सहायता समूह बना रही हैं, छोटे व्यवसाय कर रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। जब महिला सशक्त होती है, तब पूरा समाज सशक्त होता है। अध्याय 10। पहचान से सम्मान तक। समय बदल रहा है। आज के युवा अपनी पहचान छिपाने की बजाय उसे गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं, हमारी पहचान हमारी कमजोरी नहीं, हमारी कहानी है। ये परिवर्तन छोटा नहीं है, ये सोच का परिवर्तन है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, एक समय था जब किसी को गांव के किनारे रहना पड़ता था, और आज वही लोग शहरों में अपनी पहचान बना रहे हैं। एक समय था जब उनकी आवाज दबा दी जाती थी, और आज वही आवाज कानून और संविधान के सहारे मजबूत है। इतिहास ने उन्हें परखा और उन्होंने सिद्ध कर दिया, मनुष्य की कीमत उसकी जाति नहीं, उसकी मेहनत होती है। थोटी समाज का इतिहास हमें एक सीख देता है, सम्मान देना सीखिए, क्योंकि हर समाज की कहानी में पीड़ा भी होती है और साहस भी। और जब साहस जीत जाता है तो इतिहास बदल जाता है। अध्याय 11। नई पीढ़ी का संकल्प। हर परिवर्तन की कहानी में एक नई पीढ़ी होती है। आज थोटी समाज के युवा माध्यमों के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे अपने अधिकारों को जानते हैं और अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। कुछ युवा प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, कुछ शिक्षक बन रहे हैं और कुछ अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ये केवल रोजगार का सफर नहीं है, ये सोच बदलने का सफर है। अध्याय 12। समाज के लिए संदेश। समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर व्यक्ति को समान सम्मान न मिले। थोटी समाज की कहानी हमें सिखाती है कि किसी को छोटा दिखाने से हम बड़े नहीं बन जाते। वास्तविक महानता तब है जब हम किसी को आगे बढ़ाने में सहायता करें। जरा सोचिए, यदि किसी बच्चे को केवल उसकी जाति के कारण रोका जाए तो उसका सपना ही नहीं, पूरा देश पीछे रह जाता है। लेकिन जब उसे अवसर मिलता है तो वही बच्चा देश का भविष्य बन सकता है। थोटी समाज का इतिहास केवल पीड़ा की कहानी नहीं, ये साहस, परिवर्तन और विजय की कहानी है। इतिहास को याद रखना आवश्यक है
ताकि भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और जब तक मानवता जीवित है तब तक हर समाज की कहानी महत्वपूर्ण है। अध्याय 13 आर्थिक स्थिति और रोजगार की चुनौतियां। परिवर्तन की बात करना आसान है, लेकिन वास्तविक स्थिति को समझना भी जरूरी है। आज भी थोटी समाज के कई परिवार गांवों में रहकर मजदूरी पर निर्भर हैं। कुछ लोग सफाई या छोटे नगरों के कार्यों में लगे हुए हैं। शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन अच्छी शिक्षा तक पहुंच अभी भी हर जगह समान नहीं है। आर्थिक कमजोरी के कारण कई युवा 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, अवसरों की कमी भी होती है। अध्याय 14 सरकारी योजनाएं और संविधान का योगदान। भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है। इसी विचार को मजबूत करने में अनेक समाज सुधारकों का बड़ा योगदान रहा। अनुसूचित जाति के रूप में शामिल होने के बाद थोटी समाज को शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण का अधिकार मिला। सरकार की अनेक योजनाएं जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधा और कौशल प्रशिक्षण समाज को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई गई हैं। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इन सुविधाओं की जानकारी हर घर तक पहुंच रही है? जहां जानकारी पहुंचती है वहां परिवर्तन तेज होता है। अध्याय 15 सामाजिक सोच का परिवर्तन। सबसे बड़ा परिवर्तन कानून से नहीं, सोच से आता है। आज के युवा जाति के आधार पर भेदभाव को कम स्वीकार करते हैं। शहरों में लोग साथ पढ़ते हैं, साथ काम करते हैं, लेकिन गांवों के कुछ हिस्सों में पुरानी सोच अब भी बनी हुई है। इसलिए आवश्यकता है संवाद की, संवेदनशीलता की और एक दूसरे को समझने की। सम्मान केवल दिया नहीं जाता, उसे समझना और निभाना भी पड़ता है। अध्याय 16 भविष्य की दिशा। थोटी समाज का भविष्य 3 बातों पर निर्भर करता है। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान। यदि इन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और बेहतर हो सकती है। नई पीढ़ी तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ रही है। ऑनलाइन शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और नए व्यापार के तरीके उनके लिए नए अवसर खोल रहे हैं। यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। किसी भी समाज को उसकी पहचान से पहले एक मनुष्य के रूप में देखिए। जब हम किसी को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से पहचानते हैं, तभी समाज वास्तव में बदलता है। थोटी समाज की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक सपना होता है और सपनों पर किसी का अधिकार नहीं होता। आज हमने थोटी समाज की उस कहानी को समझने की कोशिश की, जिसे अक्सर इतिहास के पन्नों में कम जगह मिली। यह केवल एक जाति की कथा नहीं थी, यह संघर्ष, साहस और बदलाव की कहानी थी। यदि आपको ये प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो इस प्रयास को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को पसंद करें, अपने विचार टिप्पणी में अवश्य लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। आपका एक साझा किया हुआ वीडियो किसी की सोच बदल सकता है, किसी के मन में सम्मान जगा सकता है। और ऐसे ही सच्ची और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस माध्यम से जुड़ें, क्योंकि जब हम इतिहास को समझते हैं तभी हम भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। धन्यवाद।